म्यूचुअल फंड सही हैं ये तो आप सभी ने सुना होगा, मगर कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं ये कौन बताएगा? ये आपको बताएंगे हम इसी वीडियो में। इस वीडियो में हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में। और इस वीडियो के एक सेक्शन में हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसका सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा Amazon का 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे कि बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहली बात, अगर आप 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम ढूंढ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए हैं ही नहीं। म्यूचुअल फंड्स एक लंबी रेस का घोड़ा है जिसमें आपको टाइम और एफर्ट के साथ पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। मगर सही सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि एक क्रिकेट मैच में टीम को जीतने के लिए कंसिस्टेंट रेट से रन बनाने जरूरी हैं, वैसे ही आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न से इनकम कमाना जरूरी है, तभी फाइनेंशियल गोल पूरा हो पाएगा। मगर अब वो क्या फैक्टर्स हैं जिनका कंसीडरेशन आपको करना बहुत जरूरी है ताकि आपका पोर्टफोलियो सही रेट ऑफ रिटर्न कमा सके? सबसे पहला फैक्टर है पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते वक्त आप उसकी रिव्यू रेटिंग चेक करते हैं, वैसे ही आपको पास्ट परफॉर्मेंस रेटिंग चेक करनी है म्यूचुअल फंड की। अब म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग आपको हर वेबसाइट पे अलग मिल सकती है, मगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है रेट ऑफ रिटर्न पे, वो भी लॉन्गर पीरियड में, लाइक 5 इयर्स या 10 इयर्स। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड 1 या 2 साल के रिटर्न में टॉप परफॉर्मर हो, मगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है वही अंडर परफॉर्म करे। एग्जाम्पल के लिए आईसीआईसीआई का मिड कैप फंड 2 साल में टॉप परफॉर्मर है 19% के रिटर्न के साथ, वहीं मेरे का मिड कैप फंड दे रहा है सिर्फ 10%। मगर अगर लॉन्गर पीरियड देखें तो 10 साल के पीरियड में आईसीआईसीआई के उसी मिड कैप फंड ने दिया है 16%, जो कि एक एवरेज रिटर्न है, और मेरे के मिड कैप का रिटर्न रहा है 25%। सो देखा आपने, एक लॉन्गर टर्म में जब हमने पास्ट परफॉर्मेंस चेक की तो एक टॉप परफॉर्मर एवरेज परफॉर्मर बन गया एंड एक एवरेज परफॉर्मर टॉप परफॉर्मर बन गया। तो ये कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे, जो कि है म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते, वैसे ही कई इन्वेस्टर्स एक्सपेंस रेशियो से दूर भागते हैं। जैसे ही देखा कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या ये अप्रोच सही है? पूरी तरह से तो नहीं। हालांकि हम सब चाहेंगे कि हमारा रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो और एक्सपेंस कम से कम, मगर कई बार एक्सपेंस ज्यादा होने का रीजन फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, टेक्निकल रिसर्च टीम पे होने वाला खर्चा एक्सेट्रा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक सुंदरम टैक्स सेवर फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो है 1.8%, वहीं पे यूटीआई के टैक्स सेवर फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1%, तो सुंदरम का टैक्स सेवर फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.8 से ज्यादा है। मगर 10 ईयर पीरियड के रिटर्न में सुंदरम के फंड ने दिया है 17.6% और वहीं यूटीआई ने दिया सिर्फ 15%, तो डिफरेंस हो गया 2.6। तो 1% का एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा आप देते तो आप 2.5% से ज्यादा का रिटर्न कमाते, तो इवेंचुअली फायदा आप ही का होता। तो इससे हम ये सीखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने से फंड को रिजेक्ट कर देना सही नहीं है। हो सकता है वो अपनी रिसर्च पे इतना पैसा लगा रहे हो ताकि आपको रिटर्न भी ज्यादा दे सके। अब तीसरा फैक्टर है रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिटर्न्स, मगर वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको धक धक हो सकती है अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। निफ्टी में आई 1% की गिरावट और आपके म्यूचुअल फंड में आई 2% की गिरावट, तो वॉलेटिलिटी हो गई 2 टाइम्स। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में आप शेफ को अपने स्वादानुसार अपने स्पाइसेस का इंफॉर्मेशन पहले ही दे देते हैं, वैसा ही आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सोचिए कि आपको कितनी वॉलेटिलिटी झेलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड्स ले सकते हैं, वहीं थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी संभाल सकते हैं तो मिड कैप या स्मॉल कैप भी देख सकते हैं। अब चौथा फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक ही बास्केट में सारे अंडे ना डालना, नहीं तो सारे टूट जाएंगे। अब डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में कैसे होगी? सपोज आप ऑलरेडी एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं,
अब नेक्स्ट मंथ आपको अपनी नई एसआईपी या लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है और आप सोचते हैं कि एक नए लार्ज कैप में ही पैसे डाल देते हैं। इससे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। डाइवर्सिफिकेशन तब होगी जब आप या तो मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू फंड एक्सेट्रा आदि डिफरेंट फंड्स में पैसा लगाएं। इससे कि आपका पैसा मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आपको बैलेंस रिटर्न देता रहेगा। अब पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, जिसको कि 10 में से 9 लोग इग्नोर ही कर देते हैं। जैसे कि आपके खाने के टेस्ट के लिए शेफ का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होना आपके रेट ऑफ रिटर्न के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए आप फ्रीवेयर वेबसाइट्स पे या हमारी वेबसाइट mutualfunddeko.com पर भी आके चेक कर सकते हैं। हर फंड मैनेजर का डिटेल्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हमारी वेबसाइट mutualfunddeko.com पर अवेलेबल है। आप उसको पढ़िए एंड तब डिसाइड करिए कि क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, क्या ये आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट्स में जो रिस्क होता है वो रियल मनी का होता है, तो अगर एक भी गलती आपकी हुई तो आपकी वेल्थ नीचे भी आ सकती है। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि इन्वेस्टर्स अक्सर किया करते हैं और जो आपको रिपीट नहीं करनी है। इसमें सबसे पहली गलती है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक वेबसाइट पर या न्यूज आर्टिकल में आपने पढ़ा कि एक फंड ने लास्ट ईयर में 30% रिटर्न दिया है और आपने भी भाग भाग कर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर में भी वो सेम रेट ऑफ रिटर्न दे पाए। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बहुत फेमस फंड हाउस है जिसने पिछले 2 से 3 साल में टॉप परफॉर्मर की रैंक को पकड़े हुआ था एंड वो अडानी शेयर्स में हेविली इन्वेस्टेड था। मगर फरवरी 2023 में आए अडानी शेयर्स के मैसिव फॉल के बाद इस वक्त उनके सारे फंड्स लो परफॉर्मर्स हैं। सो फंडा ये है कि फोमो में इन्वेस्टमेंट मत करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अब दूसरी कॉमन मिस्टेक है अपने फाइनेंशियल गोल्स को नजरअंदाज कर देना। जैसे कि आपने अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अपना घर लेने के लिए स्टार्ट की थी जो कि 10 साल बाद लेना है और आप अपना पैसा सारा डेट फंड में डाल देते हैं। इस डेट फंड में 7 से 8% इंटरेस्ट मिलेगा, मगर इन्फ्लेशन भी इंडिया में 7% है। तो 10 साल बाद जब आपकी म्यूचुअल फंड वेल्थ बढ़ेगी तो इस घर का दाम भी बढ़ चुका होगा, तो आपका फाइनेंशियल गोल तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो इसे कहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे में आपको इक्विटी में स्टेक ज्यादा रखना चाहिए एंड रादर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा अमाउंट डालना चाहिए। बिफोर डिस्कसिंग द थर्ड कॉमन मिस्टेक, हम आपके लिए एक सवाल लाए हैं। इस क्विज का सवाल है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 3 मैसिव फॉल्स का रीजन क्या था। इसका जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब स्पेस अपना आंसर टाइप कीजिए। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 500 रुपए का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। चलिए अब चलते हैं तीसरी कॉमन मिस्टेक पे, जो कि है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। इमोशनल इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी भावनाओं को अपनी इन्वेस्टमेंट के बीच ले आना। सपोज आपने गोल स्टार्ट किया था कि 10 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, शादी करने के लिए एक्सेट्रा। मगर एक मैसिव फॉल आया नहीं कि आपने सोचा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। आपको ऐसे टाइम पे यह सोचना है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड बेच दिए या इन्वेस्टमेंट रोक दी तो क्या आपका वो गोल पूरा हो पाएगा। अगर आंसर ना है तो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। धीरे धीरे जमा करते रहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये ध्यान रखिए कि इंसान हो या मार्केट, जाना आखिर सबने ऊपर ही है। तो ऐसी गलती आप ना दोहराएं। गाइस, मैं भी पिछले 10 साल से मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में, और इन्हीं सब फैक्टर्स के बेसिस पे मैंने आज इन्वेस्टमेंट के अपने गोल को काफी हद तक अचीव भी किया है। मेरा 10 इयर्स का CAGR 16% से भी ज्यादा है। तो इसलिए मैं तो म्यूचुअल फंड से संतुष्ट हूं और कहता हूं कि म्यूचुअल फंड सही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलना एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आने की। थैंक यू।